रानू ने मेरा सारा कंबल खराब कर दिया है। देखो कैसी उल्टी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं उसने। तुम जाओ और ये कंबल उसके मुंह पर मार कर आओ। गरीब के साथ साथ ये चिड़िया अंधी भी हो गई है। फिर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है और ऐसे ही कंबल गुस्से में उसके आगे फेंक देती है। क्या हुआ गौरी बहन, आपने कंबल ऐसे क्यों आगे फेंक दिया? जरा तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, सारा ही कंबल मेरा खराब कर दिया है। कितनी उल्टी सीधी सिलाइयाँ लगाई हैं तुमने। मेरा ये कीमती कंबल ठीक कर दो, वरना मैं तुमसे इस कंबल के पैसे ले लूंगी। और ये कंबल तुम ही रखना अपने पास। गौरी कौवी चिड़िया को बातें सुनाकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया जंगल में सिलाई का काम करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी, मगर कुछ टाइम से उसकी आंखों की नजर ठीक न थी। मगर उसके पास आंखों का इलाज और नजर का चश्मा बनवाने के लिए पैसे न थे। जितना वो कमाती थी उससे बस 2 टाइम अपने बच्चों का पेट पाल सकती थी। फिर एक दिन वो सिलाई कर रही थी और उससे सुई में धागा नहीं डल रहा था। वो बहुत कोशिश करती है मगर उससे नहीं हो पाता। कुप्पू और गुड़िया अपनी मामा के पास बैठकर सब कुछ देख रहे थे। गुड़िया अपनी मामा को सुई में धागा डालने की कोशिश करते हुए देख रही थी। मामा मामा क्या हुआ, आपसे सुई में धागा नहीं डल रहा क्या? गुड़िया बेटी, मेरी नजर कमजोर हो गई है, इसी वजह से मुझसे सुई में धागा नहीं डल रहा। लाई मामा, मैं डाल देती हूँ। फिर गुड़िया सुई में धागा डाल देती है। मामा, आप बुलबुल डॉक्टर को नजर चेक करवा कर चश्मा क्यों नहीं लगवा लेती? गुड़िया बेटी, पहले तुम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, फिर मैं चश्मा भी लगवा लूंगी। फिर गुड़िया किसी सोच में पड़ जाती है और फिर सब लोग रात को सो जाते हैं। अगली सुबह रानी चिड़िया अपने बच्चों को जगा देती है। मेरे बच्चों उठ जाओ, वरना तुम्हें स्कूल की देर हो जाएगी। फिर मामा की आवाज सुनकर दोनों बच्चे उठ जाते हैं। फिर रानू चिड़िया दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए नाश्ता दे देती है और फिर दोनों ही बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लो बच्चों, आपकी आज की पॉकेट मनी। ये कहते हुए मामा चिड़िया उन्हें 5-5 रुपए दे देती है। मामा चिड़िया उन्हें डेली 5-5 रुपए देती थी और जिन्हें देखकर वो स्कूल चले जाते थे। स्कूल जाते हुए दोनों बच्चे एक टहनी पर बैठ जाते हैं और उन्हें दूर से ही एक चाचा कबूतर की हलवाई की दुकान से खुशबू आ रही होती है और कुक्कू खुशबू को सुनकर गुड़िया को रोक लेता है और उसे कहता है, गुड़िया बहन, आज तो मैं कबूतर चाचा की दुकान से अपने पैसों के लड्डू खाऊंगा, तुम भी लड्डू खा लेना। नहीं कुकू भाई, आज से मैं अपने पॉकेट मनी के पैसे खर्च नहीं किया करूंगी, बल्कि मैं पैसों को जमा करके अपनी मामा के लिए चश्मा लगवाऊंगी। गुड़िया बहन, तुम कब तक पैसों को जमा करोगी? चश्मा लगवाने के लिए बहुत से पैसों की जरूरत होती है। जो भी हो, मैं आज से पैसे नहीं खर्च करूंगी, बल्कि जमा क्या करूंगी। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से चली जाती है और कुकू चाचा कबूतर की दुकान पर जाके बैठ जाता है। चाचा कबूतर, ये ले पैसे और मुझे एक लड्डू दे दे। ये तो 5 रुपए हैं और लड्डू तो 10 रुपए का आता है। सामने पड़े लड्डू को देखकर कुकू के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो कबूतर चाचा को कहता है, आज आप 5 रुपए रख लें, बाकी के पैसे मैं कल आपको दे दूंगा। फिर कबूतर को कुकू पर तरस आ जाता है और वो इसे एक लड्डू उठाकर दे देता है। कुकू बेटा, आप बाकी के पैसे कल ले आना। जी ठीक है चाचा कबूतर। फिर कुकू वो लड्डू लेकर चला जाता है और स्कूल जाकर ब्रेक के टाइम वो लड्डू को मजे से खाता है। वाह, आज तो मजा आ गया, ये लड्डू तो मैं रोज ही खाया करूँगा। और दूसरी ही तरफ गुड़िया अपने पैसे घर जाकर गुल्लक में डाल देती है। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है। गुड़िया तो स्कूल चली जाती है और कुकू भी चाचा कबूतर की दुकान पर लड्डू खाने के लिए बैठ जाता है। चाचा कबूतर, ये ले 5 रुपए और मुझे एक लड्डू दे दें। अरे ये क्या, कल मैंने तुम्हें बताया भी था कि लड्डू 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का है और 5 रुपए तो तुमने कल वाले भी मुझे देने हैं।
कबूतर चाचा प्लीज मुझे आज एक और लड्डू दे दे, मैं वादा करता हूँ मैं कल आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर कबूतर चाचा उसे एक लड्डू दे देता है, जिसे लेकर वो स्कूल चला जाता है और ब्रेक टाइम वो लड्डू को मजे मजे से खाता है। कई टाइम तक ऐसे ही होता रहा और कुकू चाचा कबूतर से लड्डू लेकर खाता रहा। बुढ़िया अपने सब पैसे गुल्लक में जमा करती रहती थी। फिर एक दिन कबूतर चाचा कुकू को रस्सियों से बांध देता है। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तुम्हारे पापा नहीं आ जाते और तुम्हारे किए हुए उधार पैसे मुझे नहीं लौटा देते। तुम तब तक मेरे पास ही रहोगे। और दूसरी तरफ कुकू स्कूल नहीं आता तो गुड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही छुट्टी होती है गुड़िया स्कूल से निकल जाती है और उसी दरख्त की टहनी पर आकर बैठ जाती है। आज कुकू भाई स्कूल क्यों नहीं आया? वो तो चाचा कबूतर की दुकान पर लड्डू लेने के लिए रुका था। ये तो अब चाचा कबूतर की दुकान पर जाकर ही पता चलेगा। फिर गुड़िया चाचा कबूतर की दुकान पर चली जाती है। कबूतर चाचा, आपने मेरे कुकू भाई को क्यों बांध के रखा है? ये तो तुम अपने भाई से पूछो। ये हर रोज आता है मेरी दुकान पर और उधार लड्डू लेकर खा जाता है और अब मुझे ये पैसे नहीं दे रहा। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई तो हर रोज 5 रुपए लेकर आता था और लड्डू लेकर खाता था। लड्डू 5 रुपए का नहीं 10 रुपए का था। ये हर रोज मुझसे 5 रुपए उधार करता रहा और लड्डू खाता रहा। अब तुम अपने घर जाओ और अपने पापा को बुला कर लाओ। पहले मेरा उधार दो फिर इसको लेकर जाना। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो घर जाकर अपनी मामा को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर उसे अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसे याद आते हैं। चाचा कबूतर, मैं अभी आई। फिर गुड़िया अपने घर जाती है और गुल्लक उठाकर ले आती है। ये ले चाचा कबूतर, इस गुल्लक में जितने पैसे हैं आप रख लें और मेरे कुकू भाई को छोड़ दें। ये क्या? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे पापा को साथ लाने के लिए कहा था। नहीं चाचा कबूतर, क्योंकि वो हमारे अंडे निकलने से पहले ही चले गए थे। आप ये गुल्लक रख लें और मेरे भाई को छोड़ दें। गुड़िया बहन ये पैसे तो आपने मम्मा की नजर का चश्मा बनवाने के लिए जमा किए थे। तो क्या अब मैं अपनी मम्मा के पास जाकर पैसे मांगती? वो पहले ही बहुत परेशान है और डेली हमारे कपड़े सिलाई कर करके उनकी नजरें भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। कबूतर चाचा, आप ये गुल्लक रख लें और इसमें जितने पैसे हैं वो भी सब रख लें और मेरे कुकू भाई को छोड़ दें। गुड़िया की बातें सुनकर कबूतर चाचा की आंखों से पानी आने लग जाता है और गुड़िया की समझदारी पर बहुत हैरान होता है। गुड़िया बेटी, काश तुम्हारी जैसी बेटी मेरी भी हो जो अपनी माँ की इतनी परवाह करती है। मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा और ना ही कुकू से। और कुकू बेटा, तुम्हें भी अपनी बहन से सीखना चाहिए कि अगर कम पैसे हों तो उसमें कैसे गुजारा करना चाहिए। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। सॉरी कबूतर चाचा, सॉरी गुड़िया बहन। फिर कबूतर कुकू और गुड़िया के साथ उनके घर जाता है और सारी बात उसकी मम्मा को बताता है। कबूतर भैया, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं चिड़िया बहन, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बच्चे हैं। आप चले मेरे साथ बुलबुल डॉक्टर के पास। मैं आपको नजर का चश्मा बनवा कर देता हूँ। नहीं कबूतर भैया, आपने पहले भी बहुत बड़ी नेकी की है कुकू के पैसे माफ करके। अब मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। मैं चश्मा आपके लिए नहीं बल्कि गुड़िया बेटी के लिए लगवाना चाहता हूँ। आज से कुकू और गुड़िया मेरे ही बच्चे हैं। मेरी तो अपनी कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज से ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं। फिर कबूतर चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है और नजर का चश्मा लगवा देता है। अब मम्मा चिड़िया को अच्छे से नजर आता था। वो रात को भी सोए में धागा डाल लेती थी। अब मम्मा चिड़िया पहले से ज्यादा कपड़े सिलाई करने लग गई थी। इसी तरह वो पहले से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजारने लग जाते हैं।